नमस्कार। उनका खत और आप की 359वीं कड़ी 359th एपिसोड शुरू करने से पहले एक दो बातें आपस की। आप सभी को सबसे पहले हार्दिक बधाई। हमारी विमेंस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप में फतह हासिल करी, उसके लिए आप सभी को भी बधाई। दूसरा एक और विचार दोस्तों मेरे जहन में आ रहा था कि मैं ये जो लेटर्स बाबूजी साहब के अपने गुरुदेवों के पोस्ट करता हूं, ये अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डालता हूं। कैसा रहे क्या कि यदि आप लोग भी इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालें, ताकि ये आपके नेटवर्क में जो लोग हैं जो स्टेटस देखते हैं उनको भी पता चले कि ऐसा कुछ है। और क्वाइट पॉसिबल कि उसमें हो सकता है कुछ ऐसे हों जो अभ्यासी ना हो, जिनको ये ना पता हो कि ये क्या चीज़ है, तो वो इंक्वायरी के लिए आपसे या हमसे पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो हमको एक अवसर मिल सकता है अपने गुरु महाराज का संदेश उनको देने का, और इसी बहाने हमारे गुरुदेवों के संदेश जनता तक, घर घर तक पहुँचे, ऐसी मुझे लगता है। और मैंने जो विमेंस वर्ल्ड कप की बात करी तो मेरे दिमाग में मजाज, असरार मजाज का एक शेर दिमाग में आ गया, वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तेरे माथे का ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। परचम कहते हैं एक बैनर को, झंडे को, किसी मूवमेंट की बैनर को। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। हमारी बच्चियों ने, हमारी 11 चुनिंदा बच्चियों ने देश का नाम बहुत ऊपर कर दिया। उन सभी को मुबारकबाद, बधाई आपको भी। चलिए, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा हूं बाबूजी साहब का, जिसका मौजू है, टाइटल है सरेंडर एंड स्पिरिचुअलिटी, समर्पण और आध्यात्मिकता। लेख पेशे खिदमत है। अपने सभी लेखों में मैंने ईश्वर से सीधे संबंध को चुना है, मगर आमतौर पर लोग इसको कठिन समझते हैं, इसलिए वे मालिक या सदगुरु का सहारा लेते हैं। करीबन सभी मजहबों में खुदा से सीधे मोहब्बत की बात की गई है। मेरा मतलब सिर्फ ईश्वर को समर्पण से ही होता है, जिसे कि केवल निर्भरता और मोहब्बत से ही पाया जा सकता है। अगर तुम या कोई समर्पण की कोशिश करते हो तो उसमें मैं का भाव होता है, यानी कर्ता होता है। वास्तविक समर्पण तो स्वतः विकसित होता है। मेरा हाल कुछ और था। मैंने अभ्यास 21 साल की उम्र में शुरू किया, जबकि मुझे मालूम भी ना था कि समर्पण क्या है, और इसके लिए मैंने कोशिश कभी नहीं की। मेरे लिए मेरा सदगुरु सब कुछ था, क्योंकि मुझे ऐसा ही योग्य सदगुरु मिल गया था। अगर अनजाने में मेरी ओर से कोई समर्पण था भी तो केवल सदगुरु को ही था। सच कहो तो सदगुरु का शारीरिक रूप ईश्वर नहीं, वरन उसके पीछे जो कुछ है वो दिव्य है। इसलिए मैंने उस दिव्यता को समर्पण किया, ना कि शारीरिक सत्ता को। यदि तुम अपने ख्याल में सदगुरु के पूरे शारीरिक रूप को लाओगे तो दिव्यता पीछे रह जाएगी। यदि तुम अपने ख्याल में सदगुरु के पूरे शारीरिक रूप को लाओगे तो दिव्यता पीछे रह जाएगी। ये सिर्फ मेरे लिए था, मैं दूसरों को इसे करने की कभी नहीं कहता। अतः यह सदगुरु को नहीं, वास्तविक सत्ता को समर्पण था। लेकिन अब मेरा अनुभव प्रमाणित करता है कि हमारे साथी भी मेरे अभ्यास से फायदा उठाएं। हम हृदय पर ध्यान करते हैं, ये मानकर कि वहां दिव्य प्रकाश है। जब हम ध्यान करते हैं तो दिव्य प्रकाश का विचार वहां होता है।
इसका मतलब है कि तुम अपने खुद के हृदय पर खेल रहे हो, जो कि खुद एक क्रीड़ा है, एक काम है। तुम जानते हो कि तुम ध्यान कर रहे हो। इसका अर्थ हुआ कुछ करना, और स्थान जहां पर तुम्हारा काम शुरू होता है वो भी वहां है, और जहां तुमको जाना है ये विचार भी वहां है। सिर्फ यही नहीं, अर्ध चेतना से तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। इसका मतलब कि तुम निश्चल नहीं हो, बल्कि इतने व्यस्त हो कि एक समय में 3 काम कर रहे हो। इस तरह निष्क्रियता सक्रियता में खो जाती है। मैं इस पैराग्राफ को फिर से पढ़ रहा हूं। हम हृदय पर ध्यान करते हैं, ये मानकर कि वहां दिव्य प्रकाश है। जब हम ध्यान करते हैं तो दिव्य प्रकाश का विचार वहां होता है। इसका मतलब है कि तुम अपने खुद के हृदय पर खेल रहे हो, जो कि खुद एक क्रीड़ा है, एक काम है। तुम जानते हो कि तुम ध्यान कर रहे हो। इसका अर्थ हुआ कुछ करना, और एक स्थान जहां पर तुम्हारा काम शुरू होता है वो भी वहां है, और जहां तुमको जाना है वो विचार भी वहां है। सिर्फ यही नहीं, अर्ध चेतना से तुम किसी चीज का इंतजार करते हो। इसका मतलब कि तुम निश्चेष्ट नहीं हो, बल्कि इतने व्यस्त हो कि एक समय में 3 काम कर रहे हो। इस तरह निष्क्रियता सक्रियता में खो जाती है। हां, हमारा तरीका असलियत में सबसे आसान है, क्योंकि सरलतम सत्ता को पाने के लिए सरलतम तरीका होना जरूरी है। वहां सत्य है और हमारा हिस्सा बनता है। संदेह के स्थान पर विश्वास होना चाहिए। सभी सांसारिक समस्याओं के लिए मेरी समझ में आध्यात्मिकता ही सिर्फ इलाज है, जो कि एक अभिव्यक्ति को विकसित करने में सहायता करता है। इसका स्वाभाविक फल आध्यात्मिकता में अत्यंत प्रेमपूर्ण और व्यापक होता है। बुद्धि के असंतुलित स्वभाव को हटाकर, इम्बैलेंस को हटाकर स्नेहपूर्ण रहन सहन की विधि को विकसित करता है। ये सूझबूझ और उचित नैतिकता को उत्पन्न करता है, जो कि रोज बरोज जिंदगी में बहुत उपयोगी है। आम को चखो, तभी तुम उसकी मिठास का अनुभव करने में समर्थ होगे। दिनचर्या के रूप में आध्यात्मिक मसलों को आध्यात्मिकता से और भौतिक मसलों को भौतिकता से हल करना चाहिए, जब तक कि आध्यात्मिकता की उस अवस्था का ना हो जाए, जब तक कि आध्यात्मिकता उस अवस्था की ना हो जाए जहां भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्ष संतुलित हो जाए। मैंने लिखा है, सृष्टि के पहले चारों ओर दिक् या देश था, स्पेस था। तुमने अपने पत्र में कहा कि मैंने इस प्रसंग में अपने मत का यह लिखकर विरोध किया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर अपनी परिधिगत क्षेत्र में सर्वशक्तिमान है और केंद्र की ओर सीमा में शून्य हो जाता है। ईश्वर से संबंधित सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ के गुण मात्र अदृश्य गुणों को सुशोभित करने के लिए है, जिससे कि हम गुण के पदार्थ की ओर बढ़ सकें, तत्व की ओर बढ़ सकें। लेकिन निरपेक्ष तत्व सभी गुणों से मुक्त है, जो कि शून्य है, जिसके लिए जिज्ञासा करते हैं। मनुष्य की महानता उसके व्यवहार में है, जो कि जीवन की बढ़ती अभिवृद्धि की संरचना करता है और आध्यात्मिकता होने पर समतुल्य हो जाता है। दार्शनिक रूप से यदि हम पूर्वोक्त विचार को प्रसारित करें तो वैज्ञानिकता से यह सत्य सिद्ध होता है कि मनुष्य अपनी लघु परिधिगत क्षेत्र में कुछ नहीं है। जो कुछ वह है वो केवल केंद्र मनस सीमा में ही है। जब हम ऊंचा जाने की सोचते हैं तब हमारे अपने आधार अर्थात वैयक्तिकता, इंडिविजुअलिटी को भूल जाते हैं। यदि हम अपने को एक बिंदु पर नहीं खोते तो दूसरा बिंदु दुर्बोध रह जाता है। यदि इंडिविजुअलिटी का विचार नहीं छूटता तो वहां हम
पूर्ण विकसित नहीं हो पाते, जहां हैं वहीं रह जाते हैं। जब हम सत्ता की गहराई को पार करते हैं, तब हम स्वाभाविक रूप से अपनी वैयक्तिकता, अपनी इंडिविजुअलिटी खोते जाते हैं, जैसे ये इसका स्वभाव है। ये हमारी प्रक्रिया या अभ्यास का फल है। खोइए और तब पाइए। यहां खोना ही पाना है। जब हमें वहां प्रवेश मिलता है जहां शून्यता है और वहां कायम हो जाते हैं, तब इंडिविजुअलिटी हमेशा के लिए अलविदा कह जाती है। मनुष्य एक समय में एक को ही सोच सकता है। यदि तुम इंडिविजुअलिटी के साथ हो तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। वास्तव में सत्ता की सही अवस्था पर पहुंचने के लिए इंडिविजुअलिटी की पकड़ ढीली करनी होती है। पूर्ण प्रलय के समय हर आत्मा स्रोत पर पहुंच जाती है, क्योंकि इसी जन्म में हम उस अवस्था को प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए उस अवधि को बचाने के लिए, स्रोत पर पहुंचने के लिए काम शुरू कर देते हैं। यदि हम अपना विकास चाहते हैं तो हम पर यह लाजिम हो जाता है कि ध्येय को सबसे उच्च कोटि का बनाएं, जिससे कि हमारी लघुता फैलकर गरिमा हो जाए। ये वास्तव में ध्येयों का ध्येय है। यहां तक कि ध्येय के बाद ध्येय खुद ही गायब हो जाते हैं। हर एक आत्मा का अपना स्वयं एक स्वरूप होता है और हर आत्मा जब तक मुक्त न हो पुनर्जन्म जारी रखती है। लगभग सभी मनुष्यों में जागृत अवस्था में सोने की बीमारी सामान्य है। मान लो नई आत्माएं आ रही हैं। शरीर में आने के बाद सही और गलत सोचने का विकास होता है। इस तरह इसमें गलत विचार और भाव आत्माओं की अधोगति करते हैं और इसलिए सफाई की जरूरत होती है। क्योंकि हमने खुद को स्वयं अपने ही विचार द्वारा पतित बनाया है, इसलिए सफाई लाजमी है। व्याख्या करने के लिए तुमने मुझको विचार दिए, इसके लिए एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जबकि ऐसे लोग भी हैं जो इससे पहले कि मैं उनकी सेवा करूं, मुझे छोड़ देते हैं। रामचंद्र।